कर ये मनुष्य देह मिला, इसे यूं बर्बाद न कर। ऐसे इस शरीर को तुम प्राप्त करके इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, हमें मनुष्य शरीर मिले। लोग घबरा करके ऐसा कहते हैं कि हम मर जाएंगे, और मर करके भी अगर चैन नहीं मिला तो बताओ कि कहाँ जाओगे? बोलो, दो जवाब। कहाँ जाओगे? स्वर्ग में, नरक में, कि अस्पताल में? कहाँ जाओगे? लोग घबरा करके ऐसा कहते हैं कि हम मर जाएंगे। मैं ही कहता हूँ मर ही जाऊं, हमारा हाथ में मरो। मरना अपने हाथ में क्या? आत्महत्या कर लोगे, कुएं में पड़ जाओगे, आग से जल के मर जाओगे, लेकिन वो मरना नहीं है। आत्मघाती महापापी, जो आत्मघाती होता है, आत्महत्या करता और मरता है ना, वो ऐसी प्रेत आत्माओं में जाता भटकता रहता, उसका कभी उद्धार नहीं होता है। बोलो राम। भागवत में प्रसंग आता धुंधुकारी का। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, शुरुआत की कथा में ही आत्मदेव की कथा आती है। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो बहुत दुखी था, उसका कोई मुंह देखना भी पसंद नहीं करते थे, और वहां मरने का इरादा लेकर के चला गया। नदी के किनारे जाकर के डूब करके मर जाऊंगा। अरे मरना किसी के हाथ में है क्या? दो होठ भेड़े कर दिए मर जाएंगे। अरे मरना कोई ऐसा थोड़ी ना, ये जन्म लेना और मरना बहुत कठिन काम है। खाली बोलना सरल है, करना कठिन है। बोलने में तो आसमान की बातें कर लोगे, लेकिन पड़े तो धरती पे हैं। ऊपर की बातें करने से क्या होगा? चलते तो धरती पर है ना, तो धरती की बातें करो ना। बोलो राम। तो महाराज को आत्मदेव कहता है कि मैं मर जाऊंगा, अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। एक महात्मा उधर से जा रहे थे, देखा उसको बहुत दुखी है, कहा भाई क्या बात है? उदास होकर के बैठा। महाराज मत पूछो तो अच्छा है। अरे बोल तो सही, क्या हुआ? अरे बस महाराज मेरे जीवन में कोई सुख नहीं है। कि क्या हुआ? अरे बस परिवार है, सब कुछ है, लेकिन कोई संतान नहीं। अरे संतान नहीं तो फिर दुखी क्यों हो रहा है? आराम से रोटी सब्जी खान भाई, कर दे आराम। अरे ना महाराज ना, दुनिया वाला मैंने जीवा नहीं देता। जीवा वाले का नप्पू कानो मोड़ो कौन जो है? लोग ऐसा कहते हैं। क्या करें, दुनिया के ताने सुनकर के मर जाना अच्छा है। सीखो इस कथा से, आत्मदेव के मरने के इरादे जीने के काम आए। मरने के इरादे जीने के काम आए। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं वो समझ लो भीतर से खोखले हो चुके हैं, जो मरने की बात करते हैं। वो कायर हैं, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं सत्संग में आओ और सत्संग में बैठो और अपने आत्मबल को मजबूत बनाओ। जिसका आत्मबल कमजोर है वो ऐसी बातें करते हैं। अरे मनुष्य शरीर मिला है, मरने के लिए थोड़ी नहीं मिला है। मरना तो सबको ही है। कौन अमर है इस धरती पर? लेकिन महाराज वो आत्मदेव महात्मा के चरणों में प्रणाम करता है कि महाराज अगर आपको देना ही चाहते हो तो मुझे मेरे ऊपर कृपा कर दो। क्या बोलो, क्या करना? बस आप कृपा कर दो, मेरा दुख ये है, मेरे कोई संतान नहीं है। तो महात्मा जी ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और उसको दे दिया कि जा बेटा ये ले जा फल और तेरी पत्नी को दे देना, तेरी पत्नी खाएगी और वह गर्भवती हो जाएगी, तेरे संतान की प्राप्ति हो जाएगी, जा। महात्मा लोग महाराज को फल दे दिया उसको। वो बड़ा आनंदित हुआ आत्मदेव और बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ, महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और वह महात्मा जी को अपने आगे की ओर चले जाते हैं। और उधर वो आत्मदेव उस फल को लेकर के अपने घर आया। जो मरने के इरादे थे कि मर जाऊंगा डूब करके, लेकिन वो जीने के काम आए। और वहां देखो अब इधर क्या हुआ, आत्मदेव उस फल को लेकर के आया और अपनी पत्नी को देता है कि ये फल ले ले और ये महात्माओं का दिया हुआ आशीर्वाद फल है और तेरे संतान की प्राप्ति हो जाएगी और अपना घर आनंदित हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगी, खुशहाली हो जाएगी। महाराज आत्मदेव तो बस अपना कार्य करता है, वो फल उस पत्नी को देता है, उसकी पत्नी को। उसकी पत्नी का नाम धुंधुकारी है, धुंधली है, और वहाँ धुंधली है जिसका नाम, और वह फल दे दिया, लेकिन वो अब डरती है, अरे राम क्या करूं,
संतान को जन्म देना पड़ेगा, 9 महीने कैसे रहूंगी, घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे और मैं मर जल करके समाप्त हो जाऊंगी। एडी सोच वाली तो पहली हती पहलो हूं करे, पहलो फल आलियो वा फल हूं करियो ए फल ने काटी तो गाय ने खिलाई दी दो कि वा तो आ नहीं खाओ और लईने गौ माता ने खिलाई दी दो और पहली गौ माता ने खिलाई दी दो एनी बहन हती एनी बहन में कोई संतान थई, पहली संतान आ गई दी तो झूठ मूठ ना नाटक करवा लागी, झूठ मूठ में वहां सब अपना पेट पर कपड़ा बांधी ने है नाटक करवा लागी। तो आत्मदेव देखियो महात्मा की कृपा થઈ जाएगा और हमारे एक संतान मिल जाएगा तो कहता हमारा जीवन शांतिमय થઈ जाएगा। जिसके हैं वो भी दुखी, जिसके नहीं है वो भी दुखी। संसार में सुखी कौन है बताओ? दो जवाब इस बात का, है उसके भी दुख, नहीं है उसके भी दुख। है जवाब तुम्हारे पास? नहीं है? अभी तो दे रहे थे हर बात का जवाब। जिसके नहीं है वो भी दुखी, जिसके पास है वो भी दुखी। इससे अच्छा आप क्या करें? कहां जाओगे? कोई रास्ता है? बोलो राम। अब महाराज कथा तो बहुत बड़ी है, केवल समझाने के लिए है। ये कथाओं से हमारे को सीखना है आत्मदेव के। कहते हैं धुंधली ने गौ को फल खिला दिया तो गौ के क्या हुआ? मनुष्य की आकृति का संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम गोकर्ण रखा गया। वो गाय के पेट में से एक मनुष्य की आकृति का एक इंसान की उत्पत्ति गौ के पेट में से होती है। बताओ वो फल कितना लाभदायक होगा। वो संतों का दिया हुआ फल, वो आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जा सकता। ये संतों की वाणी होती है। महात्मा लोग कह देते हैं वो कभी निरर्थक नहीं जाती है। संतों का दिया हुआ फल, संतों का दिया हुआ आशीर्वाद, संतों का दिया हुआ शब्द वो परमात्मा पूरा करता है। वो भगवान को लज्जा होती है, परमात्मा उसको पूरी करते हैं। गाय के संतान की प्राप्ति हो गई, उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। अब उधर वो कहा उसकी बहन थी, उसके जो लड़का हुआ उसको कहने पाल अपने पास में रखा, कहा ये लड़का हो गया, ये लड़का हो गया। उस आत्मदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब इसका नाम क्या रखे? इसका नाम धुंधुकारी रख दो, जो मेरा नाम है वो इसका नाम रख दो। धुंधली उसकी माँ का नाम है और कहा इसके बेटे का नाम धुंधुकारी रख दो। बोलो राम। अब बड़ा अत्याचारी था और देखो किस प्रकार से उसने पाप किए और पाप का परिणाम उसे भुगतना पड़ा और वह विषयों में फंसा रहा। स्पर्श, रूप, रस, गंध, सुगंध आदि 5 महारस विषय बताए गए शास्त्रों में। उन विषयों को सेवन करता रहा और उन विषयों की त्रुपति में लगा रहा और वह आत्मदेव अपने संतान का सुख से नहीं प्राप्त हुआ और वह अपने माता पिता को दुखी करता था। माता पिता ने देखा रहे नहीं होता तो ही अच्छा, हे परमात्मा तुम्हें नहीं दिया होता तो ही अच्छा। रोज माता पिता से झगड़ा करता, उनको मारता, पीटता, गालियां देता, ऐसा उसका आचरण था। क्या करो? फिर भी माता पिता अपने दुख को सहन करते रहे। आखिर में वो तो दुखी हो गए और वह अपने जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं एक दिन वो विषयों के बंधन में फंस गया। वेश्याएं हैं, 5 वेश्याएं हैं। यहाँ 5 वेश्याओं का अर्थ है विषय। अपनी इंद्रियों के जो रूप, रस, गंध, श्रोत्रम, चक्षुष, रसनम, रसनम, घ्राण, विवच, अधिष्ठाय, मनश्चाय, विषयारम सेवते। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन इन 5 महाविषयों का ये 5 इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां हमारा मन। मने सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि अपने प्रकृति के अधीन हमारा मन है और हमारा मन उन इंद्रियों के विषय में लगा रहता है। हम इन इंद्रियों के सुख में अब अपने इंद्रियों के कर्मों के सुख को देते रहते हैं, इनकी संतुष्टि करते रहते हैं, लेकिन ये कभी पूर्ण नहीं होती है। महाराज आत्मदेव अपने जीवन में परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का भजन करने वाला ऐसा यथा नाम तथा गुण था उसका, लेकिन महाराज ऐसा कपूत बेटा। महात्मा लोग कहते हैं अरे बेटा अगर सपूत है तो क्यों धन संचय करो, अगर बेटा कपूत है तो क्यों धन संचय करो, क्योंकि अगर अच्छे बेटे होंगे तो खूब धन कमा लेंगे और कपूत बेटे होंगे तो बाप की कमाई हुई संपत्ति का भी चौपट कर देंगे। बोलो राम। हाँ, इसलिए महात्मा लोग कहते हैं आत्मदेव अपनी आत्मस्तित्व भजन में लीन हो गया। इधर उसकी मां का भी देहांत हो गया। अब वो धुंधुकारी उन विषयों में फंसा हुआ। एक दिन की बात, एक राजा के वहां चोरी कर ली और चोरी करके धन लाता और अपने विषयों का सुख लेता है।
अपने दुर्गुणों का अधीन हो गया। अब महाराज ऐसे करते करते उसने राजा के वहां चोरी कर ली, और जब इस वेश्याओं ने देखा कि राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते यहाँ आएंगे और इसको पकड़ लेंगे, हम भी हमारे को भी पकड़ लेंगे, ऐसा करो इसको मार दिया जाए। बोलो राम। अब महाराज उस धुंधुकारी को मारने का षड्यंत्र कर रही है और उसको पलंग से बांध दिया, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाले और उसको ये पूरी तरह से मारा और उसके शरीर में से प्राण निकल गए। लेकिन कहते हैं धरती में खड्डा खोद के वहीं गाड़ दिया उसको, बोलो राम, धुंधुकारी को। अब महाराज उसकी मृत्यु हो गई, इस देह से तो उसके प्राण निकल गए, लेकिन वो प्राण कहाँ गए? वो प्रेत आत्मा बन गया, भटकता रहा हवा के रूप में, इधर उधर उसकी यह स्थिति बन गई। बोलो राम। गोकर्ण महाराज बड़े ज्ञानी थे, बड़े गुणी थे, बड़े तपस्वी थे, भजनानंदी थे। उनके कान जो थे, गोकर्ण जी महाराज के गाय के कान के समान उनके कान थे। बोलो राम। इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया, और गौ माता की उदर से उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए वो गौपुत्र कहलाते हैं। बोलो राम। और ये धुंधुकारी के भाई हैं। महाराज इस प्रकार से आत्मदेव एक संतुष्ट ना हो सका। कथा कहती है कि वो प्रेत बना हुआ इधर उधर भटकता रहा। आखिर में गोकर्ण ने गया जी ने उसका श्राप कर दिया, पिंड कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। वो आत्मा कभी किस रूप में कभी किस रूप में आकर के और भयभीत करती है। तो एक दिन कहा, भैया मेरा उद्धार करो, मुझे इस चूर्ण से छुड़ाओ, और मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं। जब धुंधुकारी की ये बातें सुनी तो गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा के पावन सप्तम दिवसीय का अनुष्ठान किया। गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का वांचन किया, और वांचन करके अब वो कथा सुनने कहाँ आता था, कहाँ बैठता था? वो प्रेत आत्मा थी, वो एक बांस के अंदर आकर के बैठता था और कथा बड़े ध्यान से सुनता था। एक दिन में एक गांठ उस बांस की ग्रंथि खुलती है, ऐसे 7 ग्रंथि वाला एक बांस लिया, उस बांस के अंदर वो प्रेत धुंधुकारी आकर के प्रेतात्मा बैठती थी, और वह गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा सुनाते थे, और वह उसके अंदर आकर के बैठ करके कथा सुनता था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तवत्सल